कुदरत का इंसाफ। बड़ी सीख देने वाली एक पारिवारिक कहानी। किचन में आग जल रही थी और अंदर से आवाज आ रही थी, बचाओ बचाओ। मगर ये सब आवाज सुनकर भी उस घर का हर सदस्य बहरा बना हुआ था। अभी कुछ ही महीने तो हुए थे रिया और अमित की शादी को, मगर इस कलमुहे दहेज ने रिश्ते की नींव भी हिला कर रख दी थी। सास ससुर ननद, यहाँ तक कि उसका अपना पति भी उसे दहेज के लिए रोज ताने मारता था, मगर रिया हर ताने को जहर के घूंट की तरह पी जाती। ससुराल वालों के जुल्म अपनी हर इंतहा पार कर रही थी। कभी कभी तो रिया सोचती कि ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि मौत को गले लगा लिया जाए। फिर उसे अपने माता पिता का ख्याल आता है कि उन पर क्या बीतेगी। बस यही सोचकर उसे कोई भी गलत काम उठाने की हिम्मत नहीं होती थी, खुद को रोक लेती थी। इसी तरह एक एक कर सभी दिन बीतते जा रहे थे। उसके ससुराल वाले न जाने कहां से उसे रोज रोज तंग करने के नए नए बहाने खोज कर लाते थे। कभी उसके बनाए खाने में कमी निकालते तो कभी उससे इतना काम करवाते कि वो ठीक से आराम भी न कर पाती। न जाने उसे कब इस अत्याचार से मुक्ति मिलती और उसके साथ हो रहे अन्याय के लिए उसे इंसाफ मिलता। लेकिन अमित और उसके माता पिता शायद इस रोज रोज के खेल से अब तंग आ चुके थे और चाहते थे कि ये सब अब एकदम से खत्म कर दिया जाए। ये सब खेल खत्म करने के लिए उन्होंने रिया को ही खत्म करने का फैसला कर लिया और अमित के साथ उसके माता पिता ने मिलकर ये प्लान बनाया कि रात को किचन में गैस खुली छोड़ दी जाएगी। रिया हर रोज सभी काम निपटा कर किचन में पानी पीने के लिए जाती थी, तो उसके जाने के बाद उसके प्लान के अनुसार रोज की तरह रिया रात को किचन में जरूर जाती और उसके बाद जैसे ही वह बल्ब का स्विच ऑन करती, उसके साथ ही ये सब हमेशा के लिए खत्म हो जाता। उस दिन रात हो चुकी थी, सभी सोने के लिए लेट चुके थे। रिया अभी भी अपने काम में जुटी हुई थी। हालांकि उसके पति ने कभी उसकी कदर नहीं की, लेकिन वो पत्नी होने का हर फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाती थी। रात को अपनी सास के पैर दबाने के बाद रिया उनके कमरे से निकली और किचन की तरफ चली गई। अमित अपने कमरे में लेटा हुआ था। आमतौर पर वो रिया के जाने से पहले ही सो जाता था, मगर आज तो उसे नींद ही नहीं आ रही थी। शायद वो अंदर से खुश था कि उसके रचे चक्रव्यूह से आज उसे रिया से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। रिया किचन की तरफ बढ़ रही थी। किचन का दरवाजा खुला और जैसे ही बल्ब जलाया गया, तुरंत ही आग ने पूरा किचन घेर लिया। ऐसा लगा मानो जैसे कहीं चुपके से बैठा हुआ शेर अचानक से ही अपनी शिकार पर आ झपटा हो। बस कुछ ही देर में किचन से आवाजें आने लगी, बचाओ बचाओ। अमित और अमित के माता पिता सब कुछ सुनते हुए भी बहरे बने हुए थे। वो जाते भी कैसे, क्योंकि ये प्लान तो उन लोगों ने ही बनाया था। जब 2 मिनट बीत गए तो वो लोग उठकर किचन की तरफ गए। अभी किचन तक पहुंचे ही थे कि वहां का दृश्य देखकर तो उनके होश ही उड़ गए। कुदरत का इंसाफ हो चुका था। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने देखा कि उनकी बहू तो उनके सामने खड़ी थी। तभी एक आवाज आई, मुझे बचा लो भाभी, मैं मरना नहीं चाहती। ये आवाज थी अमित की बहन शीतल की, जिसे रिया अपनी जान पर खेलकर आग से बचाकर लाई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। कुदरत भी क्या चीज है। अक्सर बड़े बुजुर्गों से कहते सुनते आए हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उस गड्ढे में गिरता है। लेकिन यहाँ तो गड्ढा खोदने वाला ही नहीं, बल्कि उसके अपने भी उस गड्ढे में गिर चुके थे। हुआ ये था कि जब रिया अपनी सास के पैर दबाकर कमरे से बाहर निकली तो उसे अचानक से चक्कर आ गए और वो किचन में जाने से पहले ही कमरे के बाहर ही जमीन पर बैठ गई। इतनी ही देर में शीतल किचन में पहुंच गई और ये सब हो गया। शायद ये रिया की नेक नीयत का ही नतीजा था जो वो आज बच गई। इतनी ही देर में शीतल किचन में पहुंच गई और ये सब हो गया। ये तो शुक्र था रिया की जो समय रहते वो किचन में पहुंच गई और शीतल को, यानी कि अमित की बहन को, किचन से जली हुई हालत में बाहर लेकर जल्दी आ गई।
अमित और उसके माता पिता को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया और क्या हो रहा है। जिस बहू को उन्होंने मारने की कोशिश की, उसी ने उसकी औलाद की जिंदगी बचा दी। वो शर्मिंदा तो थे ही, लेकिन इसे महसूस करने में शायद उन्होंने काफ़ी देर कर दी थी। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।